हेलो एवरीवन, रीजनिंग की अगली क्लास बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस सेशन आज होगा। आज जो हम क्लासेस करेंगे वो लगभग हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, या स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो या कोई भी वनडे एग्जाम्स ले लो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम्स हो, इससे ज़रूर क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए, मैं थ्योरी करवा दिया हूँ। ऑलरेडी हमारी थ्योरी की क्लासेस हो चुकी हैं। आज जो हमारा है प्रैक्टिस सेशन है, आज से हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इसके साथ प्रैक्टिस जब हम कर लेंगे, आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इस क्लासेस में वो भी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं जो पीछे अगर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लास अगर नहीं किए हैं, तो ये है प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन कोई भी जुड़ सकता है। इसमें ये नहीं है कि कोई आज ही ज्वाइन कर रहा है वो नहीं पढ़ सकता है, वो भी इस क्लास को कर सकता है। ठीक है, चलिए आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जब हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो मैं 1-2 बातें आपको और बता दूं। जब आप मेरी बेसिक क्लास देखेंगे, जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था पीछे क्लासों में, उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ पोजीशन पढ़ाया था, लेटर्स की पोजीशंस याद करवाया हूँ, अपोजिट लेटर याद करवाया हूँ। उनको आप याद कर लीजिएगा। या तो याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो आप उनको कर लीजिएगा। क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, पूरे नंबर प्लेस आपको एक जुबान पे होना चाहिए। मैं अगर जैसे बोलूँगा n का मान क्या होता है तो आपको तुरंत आना चाहिए 14, q का मान क्या होता है तो आपको आना चाहिए 17। ऐसे करके पूरे ABCD के वैल्यू नंबर ऑफ पोजीशंस पूरे आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, इनके अपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। जैसे a का अपोजिट क्या होता है z, x का अपोजिट क्या होता है, c का अपोजिट क्या होता है, p का अपोजिट क्या होता है। मैं जैसे जैसे बोलूँगा तो मैं उसमें बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाया हूँ। अब जैसे मैं कह दूँ b का अपोजिट क्या होता है तो y, l का अपोजिट क्या होता है तो o, p का अपोजिट क्या होता है तो k। ऐसे आप जब याद कर लेंगे, बिल्कुल एकदम नाम लेते ही आपको आ जाना चाहिए कि अपोजिट ये लेटर्स होता है। ठीक है, अब देखो, कुछ इसी प्रकार से हम आज प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, जैसे मान लो ये दिया है, फर्स्ट क्या दिया है, मदर्स दिया है। मदर्स एक शब्द दिया है, उसके आगे ये हमारा कोड दिया है, उसके आगे सिस्टर का कोड पूछ रहा है। इसका मतलब जो लॉजिक इसमें लगेगा, जो लॉजिक मदर्स में लगा के ये बनाया होगा, वही हमारा लॉजिक आगे चल के अगला शब्द इसमें बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चनों में पीछे बताया भी हूँ, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, नंबरिंग करते हैं। m की क्या होती है 13, o का 15, t का 20, h का 8, e का 5, r का 8। ठीक है, सॉरी 18। ठीक है, इसके आगे n q w l j x बना रहा है, तो अब कैसे बना रहा होगा इसमें भी हम नंबर कर लें। n का 14, q का 17, w का 23, l का 12, j का 10, x का 24। ठीक है, ऐसे कुछ हम कोडिंग कर लिए। अब क्या बना रहा है, कुछ आपको लॉजिक इसमें पता चल रहा होगा, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो देखो 13 से 14 गया, इसका मतलब इसमें +1 किया। ठीक है, +1, इसको मैं हटा देता हूँ। 15 है, 17 गया तो 15 से +2 गया। 20 है, यहाँ पे 23 गया, 3 गया। 8 है, 12 गया, 4 गया। 5 है, 10 गया, 5 गया। 18 है, 24 गया, 6 बढ़ा। ऐसे करके मतलब हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है। सेम ऐसे इसमें भी बढ़ा दो। s का क्या होता है 19, i का होता है 9, s का होता है 19, t का होता है 20, e का होता है 5, r का होता है 8। सभी में 1 2 3 4 5 6 बढ़ा दो। s में 1 बढ़ाओगे t, 9 में 2 बढ़ाओगे k, s में 19 में 3 बढ़ाओगे क्या आ जाएगा, 3 बढ़ाओगे v, t में 4 बढ़ाओगे x, e में 5 बढ़ाओगे j, और r में 6 बढ़ाओगे तो x। आंसर क्या आ जाएगा, t के v x j। इस प्रकार से हम कोडिंग करते हैं। देखो, आपको अगर नंबर याद है ना,
आप अगर नंबर याद किए हैं, लेटर्स ऑफ पोजीशन याद किए हैं, तो ये क्वेश्चनों में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ लॉजिक के लिए, क्या लॉजिक लग रहा है और कैसा लॉजिक लग रहा है, सिर्फ उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर नंबर आपको नहीं याद है तब तो आपको बहुत समय लगेगा, आप एक एक गिनोगे ए बी सी डी ऐसे कुछ करके आप गिनोगे, उसमें फिर 1 2 3 नंबरिंग करोगे, तो आपको फिर बहुत समय लगता है, ठीक है। इसीलिए इसको नंबर आप याद कर लीजिएगा। इसका क्या होता है 19, यू का क्या होता है 21, पी का होता है 16, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ठीक है। इसी प्रकार आगे इसमें क्या बढ़ाया है, इसको भी नंबरिंग करें, 19, जी का 7, एस का 19, वाई का 25, एक्स का 24, ठीक है। क्या बढ़ा रहा है इसमें देखते हैं, बोलो। तो देखो इसमें भी कुछ बढ़ा रहा है, इसमें लॉजिक अपने आप हमें ढूंढना है। तो देखो इसमें 1 बढ़ाया, यहाँ से इसमें भी 2 बढ़ाया, पी का 19 गया 3 बढ़ाया, 1 + 2 + 3, यहाँ से गया +4 और नीचे से यहाँ से जाएगा तो +5, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें भी कर दो, 1 यहाँ पे क्या बढ़ाया था 1 1 2 2 3 3 4, देखो मैं डायरेक्ट मुझे याद है, आई में 4 जोड़ोगे तो 9 में 4 जोड़ोगे 13 तो एम आ जाएगा, और 5 एन का 5 होता है एस, 14 में 5 जोड़ोगे 19 तो यू जे एम एस आंसर। आप मेरे जैसे मुझसे आप फास्ट कर लेंगे, जब आप याद कर लोगे ना और प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ बढ़ा दे रहा हूँ, आप मुझसे बहुत फास्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप बताओ। देखो वर्क को क्या लिख रहा है, तो वर्क को भी आप नंबरिंग करो, 23, ओ का 15, आर का 18, के का 11, ऐसे ही इधर भी नंबरिंग करेंगे, 19 12, पी 16, जे 10, ठीक है। ये क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें क्या लगेगा, एक एक करके देखते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ से 23 है 19, तो कितना घटा 4, यहाँ से 4 घटाया, 15 में से 12 आया तो -3 घटाया, -4 -3, 18 में से 16 गए -2, यहाँ से 2 इसमें घटाया, और 11 में से 10 गए तो -1 घटाया। मतलब लगभग कर रहा है कि एक एक घटा रहा है, मतलब यहाँ से 3 घटाया, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। ऐसे ही घटा दो, यहाँ से घटाओ, यहाँ से क्या आएगा 20 9 13 5, अब यहाँ से घटाओ, 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 16, पी 3 घटेगा, 9 में 3 गया, एफ 6 आएगा, 2 इसमें 2 घटेगा तो के आ जाएगा, इसमें 1 घटा तो डी आ जाएगा, पी एफ के डी आंसर। इस प्रकार से इस कोडिंग को करते हैं, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आता आप कमेंट करिए, बाकी मेरे समझाने का मेरा काम है, करने का आपका काम है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए हर एक जो प्रैक्टिस सेशन आप मेरा ज्वाइन कीजिए या किसी करिए, सब ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा एडवांस लेवल वो क्या करेंगे, मैं अगर 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और अदर एकेडमियाँ आपकी 40 करवा रही हैं, 70 करवा रही हैं, बस क्वेश्चनों को डिफरेंस होता है, लॉजिक यही होता है। लॉजिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि जो मैं अपने चैनल पे पढ़ाया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाया हूँ, उसको आप एक बार पढ़कर और दूसरे का मिलान कर लेना, गारंटी लेता हूँ कहीं अगर इस तरह का कंटेंट पा जाओ, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप अपने से खुद एनालिसिस खुद में खुद आप करिएगा कि कैसे इस क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोटिस को क्या लिख रहा है, नोटिस को TTXLEF, तो नंबरिंग करो, एन का क्या होता है 14, ओ का 15, टी का 20, आई का 9, सी का 3, ई का 5। यहाँ पे क्या कर रहा है 20 20 24, एल का 12, ई का 5, एफ का 6। अब कुछ आपको दिख रहा है, देखो 20 गया,
तो यहाँ पे 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, 5 बढ़ा, 4 बढ़ा, 3 बढ़ा, 2 बढ़ा, 1 बढ़ा। मतलब यहाँ से क्या बढ़ रहा है, 6 से बढ़ना स्टार्ट हुआ और लगभग घटते क्रम में बढ़ता हुआ चला गया। ठीक है, तो 6 से यहाँ भी बढ़ा दो, 19 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, +6, +6 जोड़ोगे 19 में कितना आएगा, y। ठीक है, 5 जोड़ोगे ई में, +5 जोड़ दो कितना आएगा, 10j। 4 जोड़ोगे ए में, 4 अगर जोड़ोगे तो ई। आर में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 18 में 3 जोड़ोगे 21 यू। सी में 2 जोड़ोगे, 3 में 2 जोड़ोगे ई। और एच में 1 जोड़ोगे आई। ये हमारा YJEAEUEI आंसर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। आपको आशा है कि पूरा समझ में दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा हो। यहाँ पर बताइए 5वां क्वेश्चन। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। देखो मैं पूरे आपको मैं बता दूं कि ये पूरी मेरी बुक्स है। ठीक है, ये पूरी मैं आपको एक शीट से करवाता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसी वो नहीं है कि बाहर इससे क्वेश्चन लिया गया है। पूरी मैं शीट से पूरे आपको सॉल्व करवाता हूँ, A to Z पूरी। इसमें जो शीट में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन हैं उसी को करवाता हूँ। अब 5th क्वेश्चन में कुछ लॉजिक अलग है। देखो जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, 2 दिया हो या 3 दिया हो और एक चौथा पूछे, तो आपको क्या करना है, उसको एक बार चेक कर लेना है। नंबरिंग तो करना ही है। नंबरिंग के पहले भी 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, उनको पहले चेक कर लीजिए। जैसे मान लो 2 दिया है तो 2 में ऐसे दोनों में क्या कॉमन है, जैसे इसमें भी और इसमें भी दोनों में क्या कॉमन है। मान लो टी कॉमन है। अब टी अगर कॉमन है और इधर अगर कॉमन होते, मान लो यहाँ पे यक्स होता, यहाँ पर भी यक्स होता, तो मैं कह देता कि दोनों लगभग इसी का कोड, ऊपर का कोड करके ये कर दिया गया है। लेकिन इस तरह नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब जब नहीं है तो हमको अब नंबरिंग करना पड़ेगा। टी का 20, ई का 5, आर का 18, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, एल का 12। ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे 14, एस का 9, 19, एफ का 6, यू का 21, एम का 13, बी का 2, ओ का 15, जे का 10। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर लिए। अब हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया, 20 से 14 गया तो 6 घटा, आई है 5 में आई है, 19 हमारा हो ही नहीं सकता। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आप बताओ, बोलो भाई, कैसा लॉजिक लग रहा है इसमें? कुछ अलग लॉजिक इसमें लग रहा है या तो कुछ और है इसमें, बताओ। देखो इसमें लॉजिक कुछ इस प्रकार से लगा रहा है। पीछे से भी एक बार चेक कर लेते हैं। 2 बढ़ा 1 है, 19 आया, ये भी नहीं हो सकता। बीच से लॉजिक देखते हैं। m 18, 19, ठीक है, 5, 20, 6। इसको भी देख लेते हैं, दूसरा इसको भी देखो। 20, 15, 23, W, E5, R18, S19, 24, 16, 21, 20, 19, 6। देखो इसमें भी लॉजिक हमें कुछ पता चल रहा है, चल रहा है। देखो इसमें हमको पूर्ण रूप से पता चला इसमें क्या होगा। एक, 2, 3, बोलो क्या इसमें पता चल रहा है कुछ? बोलो भाई। देखो इसमें मैं ये क्वेश्चन को लगभग यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे मैं ये पॉइंट ले लूँ, बड़ा ले लो या एक ही ले लो, इसी में कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। देखो 20, 15, 23, 5, कुछ इस प्रकार से, जब समझ में ना आए ना तो इस प्रकार से आप लिख लिया करो, ठीक है।
24, 16, 21, 20, 9, 6। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉजिक हमको क्या पता चल रहा है, ऐसे कुछ बढ़ा रहा है 21, 1, 1 और 1, 16। ठीक है, यहाँ पर भी 20, 1 बढ़ाया, 5, 1, 6 बढ़ाया, 18, 1, 19 बढ़ाया, क्रॉसिंग कर रहा है सबका। ठीक है, तो मेट में क्या हो जाएगा, मेट का देखो इसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी लगेगा। मेट का यहाँ पे 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाएगा तो F, 1 बढ़ाया U, 1 बढ़ाया B, 1 बढ़ाया N। क्या बढ़ा रहा है, 1 1 बढ़ा रहा है जब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F U B N। ठीक है, ये है आंसर, क्रॉसिंग कर रहा है। जब आपको इस प्रकार समझ में नहीं आए नंबरिंग, तो आपको एक दूसरे के नीचे रख के, एक दूसरे के नीचे जब रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो, इसमें जब इस प्रकार का 6 जैसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले मिलान करते हैं कि कोई कॉमन लेटर या सिंबल तो नहीं है। देखो एन यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है, अब दोनों को मिलान करते हैं। इधर भी सेम है क्या, फर्स्ट में स्टार है, लास्ट में इसमें स्टार है, इसका मतलब दोनों का कोड बराबर दिया है। सेम इसको वैसे ही ऊपर से कोड लेके रख दो, यस ओ। अब यस यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, तो यस लास्ट का ये आ जाएगा, हैज ओ आ जाएगा यहाँ का 3, आर आ जाएगा यहाँ का डॉलर, और ई आ जाएगा यहाँ का 2। ठीक है, हैज $3 आंसर। डायरेक्ट कोड से कोड ही इसमें कॉमन कोडिंग डिकोडिंग इसको कहते हैं, कॉमन कोड कर दिया है इसमें डायरेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब सेकंड क्वेश्चन में नंबरिंग आ जाए तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसको नंबरिंग करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 6 आएगा, ए का 1 आएगा, एन का 14 आएगा। अब आगे चल के 21, 26, 3 बना रहा है। कैसे बना रहा है बोलो, 21, 26, 3 अगर बना रहा है तो कैसे बना रहा है बोलो भाई। देखो अगर आपको नहीं मालूम है, जब ये कोड आपको ना मालूम हो तो डायरेक्ट आप इनको भी आप कोड कर दो लेटर में। ठीक है, इनको भी आप लेटर में अल्फ़ाबेटिकल में डायरेक्ट कोड कर दो। तो 21 का क्या होता है U, 26 का Z, 13 का M। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है। देखो F का अपोजिट क्या दिया है U, A का अपोजिट क्या दिया है Z, N का अपोजिट क्या दिया है M। ऐसे ही यहाँ पर भी कर दो। D का अपोजिट क्या हो जाए, ड्रिंकिंग वाटर, W का मतलब होता है 23। ठीक है, 23। E का होता है V का मतलब 22। A का अपोजिट क्या होता है Z, 26। D का अपोजिट क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर, 23। 23, 22, 26, 23 आंसर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन इनको आप नोट करिए, मैं कुछ क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, मेरे साथ आप लिखते जाओ। ठीक है, ढेर सारे आज क्वेश्चन करेंगे जो कि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। ठीक है, क्लास में लास्ट तक आप बने रहना, और अच्छा लगे तो लगभग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसको शेयर भी कर दिया करो कभी कभी, अगर आपका थोड़ा बहुत मन चलता हो कि शेयर भी करने लायक कंटेंट है तो शेयर भी कर दिया करो। ठीक है मेरे भैया। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यहाँ पे मेरे साथ लिखते जाओ, उसको आप नोट कर लेना। नाइन 10। ठीक है, टॉम, कवर क्या लिखेंगे, 12, 11,
नाइस। वन वन 3 2 2। गर्ल को क्या लिखेंगे? गर्ल को। इसको आप लिख लिए होंगे, मैं इसको डस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट भैया। हाँ 12। थर्टीन क्वेश्चन। बैड को क्या लिखेंगे? 14। फिजिकल को MQBIDZJT। तो ब्रेकिंग को क्या लिखेंगे? ब्रेकिंग को क्या लिखेंगे? ये लो, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप बताओ। बोलो। देखो 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मद्रास को ये लिखा जाता है। अब जब इस प्रकार से आ जाए, जब कोई एक सिंबल आ जाए या एक कोई डिजिट इंक्लूड होके आ जाए, जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, तो आप क्या करिए, इनको नंबरिंग करिए। 13 सबसे पहले आप नंबरिंग करो। 13 1 4 18 1 19। अब ये देखते हैं कि सबको एक बार जोड़ के देख लो, अगर 56 आ रहा है, या तो जोड़कर 2 का गुणा किया होगा, या तो जोड़कर 1.5 का गुणा किया होगा, या तो 3 का गुणा किया होगा, या तो डायरेक्ट जोड़कर 56 लगभग आ जाएगा। जोड़ो सबसे पहले 19 1 20, ये 20 हो गया, ठीक है। 20 ये क्या हो गया 5 18 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 20 लगभग ये 14, सॉरी एक मिनट 2 इससे ले लो, 2 इधर गया तो 20 और 2 इधर दोगे तो कितना आ जाएगा 26। हाँ 3 26, क्यों भाई बोलो। हाँ कितना आ गया 56। इसका मतलब सबको जोड़कर 56 आ रहा है। राज को जोड़ दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 1 10 कितना हो जाएगा 19 में 10 जोड़ोगे 29, कितना हो जाएगा 29 हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्ट को अगर 48 लिखता है तो बैट को क्या लिखेगा? एक्ट अगर दिया है 1 3 20, 48 लिख रहा है तो कैसे लिखा होगा? देखो सबको जोड़ो, 20 3 23 1 24, सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है 24। अब 48 बना रहा है तो आपको दिख रहा होगा ना कि 2 का मल्टीपल किया है, ठीक है। बैट को ऐसे ही कर दो, 1 2 1
20, सबको जोड़ोगे 20 3 23, 23 आएगा जोड़ने पे और 23 का 2 का गुणा करोगे, आंसर क्या हो जाएगा 46, 46। 10 क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जब करते हो इसमें आप देखो हाफ लिखा हुआ है, टर्म को हाफ लिखा है तो कवर को क्या लिखेंगे। अब देखो जब हाफ दे दे, 3/2 दे, 4/2 दे दे, ऐसे कुछ बटे में दे दे, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू जब आ जाती है आपकी, तब आप क्या करते हो कि इसमें वावेल और कॉन्सोनेंट का लगभग कॉन्सेप्ट लगा दिया करो। वावेल और कॉन्सोनेंट का जब कॉन्सेप्ट लगता है तभी ये लगभग आता है। इसमें देखो 1/2 है तो इसमें एक क्या है, वावेल है, और 2 आपके कॉन्सोनेंट हैं। 1/2 मतलब वावेल को ऊपर लिखा और कॉन्सोनेंट को नीचे लिखा। इसमें वावेल कितने हैं, तो 2 हैं, ओ और ई। वावेल जानते हो ना कितने होते हैं, ए होता है, आई होता है, ई होता है, ओ होता है, यू होता है, ठीक है, ये हमारे वावेल होते हैं। शेष जो 21 बनते हैं वो कॉन्सोनेंट बनते हैं। तो ये ओ और ई वावेल हैं, तो 2 तो वावेल हो गए और 3 इसमें कॉन्सोनेंट हो गए, तो 2/3 आंसर, ठीक है। नाइस को क्या लिखता है, 1 1 3 3 2 3 2 2। अब ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आप कर लिए ना तो लगभग समझ लो आप पढ़ते हो बहुत अच्छी तरह से। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ये क्वेश्चन आधों को, तो जब मैं क्लास में करवाया था ऑफलाइन में तो बहुत से लड़कों को नहीं आया था और बहुत से लड़के तो बहुत जल्दी इसको कर लिए थे। क्या है कि देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको नंबरिंग करो तो 14 9 3 और आई का 5, ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। इधर क्या कह रहा है 1 1 3 2 2, कैसे आया होगा। अगर हम 14 से 11, चलो ठीक है, 9 आया, 9 कैसे, यहाँ पे 3, ठीक है, वो भी हम मान गए। आई यहाँ पे 2 और ई यहाँ पे 2, अलग अलग नंबरिंग कैसे किया होगा। तो देखो ए ई आई ओ यू में इसका कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, वावेल और कॉन्सोनेंट में इसमें भी है कॉन्सेप्ट, ए ई आई ओ यू, इसमें ध्यान देना। इधर देखो एन की वैल्यू 14 होती है, लेकिन बीच में कितने वावेल्स पड़ जाते हैं एन तक में, तो आप कहोगे एन तक लगभग, आई तो 9 होता है, 9 हुआ, आई का वैल्यू 9, लेकिन यहाँ पे कुछ ओ और आई के बीच में एन पड़ेगा, इसका मतलब 3 पहले हमारे वावेल पड़ते हैं। डायरेक्ट 14 में से 3 घटाया, क्या किया, 14 में से 14 की वैल्यू से 3 घटाया तो 11 पाया, वही यहाँ पे रख दिया है। 9 आई है, आई 9 वैल्यू है, लेकिन आई प्लेस क्या है, आई का प्लेस 3 है, 5 में से वावेल की जगह प्लेस वैल्यू 3 है, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 रख दिया है। इस प्रकार से किया है। सी की वैल्यू 3 है, लेकिन सी 3 तो है वैल्यू, लेकिन उसके बीच में कितने वावेल्स हैं, 1, केवल 1, तो इसमें से 1 घटाया, इसीलिए यहाँ पे 2 वैल्यू रख दिया, ठीक है। ई कौन से प्लेस पे आता है, दूसरे प्लेस पे, तो यहाँ पे 2 प्लेस रख दिया। इसका मतलब इन लेटरों का कोई मतलब नहीं है, इनका लेटर डिजिट करने मेंशन करने से, इनकी प्लेस वैल्यू लिखा है, कौन कौन से प्लेस पे आते हैं वावेल, और इनके बीच में कितने वावेल्स हैं, उतने वावेल्स इसमें घटाकर डायरेक्ट कंसीडर किया है। ऐसे यहाँ पर भी कर दो। यहाँ पर क्या है 7, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू क्या होती है 3, तो 3, और एल का होता है 12, आर का होता है 18। अब हम वावेल को डायरेक्ट लिखेंगे, जी के बीच में कितने वावेल्स आते हैं 2, तो 2 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। आई आता है 3 पे तो 3, 18 आर आता है 18 पे, 18 के पहले कितने वावेल्स आते हैं 4, तो 4 इसमें घटा दोगे तो 14, ठीक है। और 12 एल 12 पे आता है, लेकिन उसके पहले कितने वावेल्स आते हैं 3, क्योंकि ओ और आई के बीच में एल पड़ेगा तो 3 आएंगे, 3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 9। ये लो, कुछ इस प्रकार का इसका कोड होगा 5 3 14 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, ये कुछ बहुत अच्छी बेहतरीन क्वेश्चन था। इसको आप एक नोट में नीचे, आप जैसे मैं बोला हूँ वैसे आप नोट लगा के अपनी भाषा में
लिख लीजिएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन है। 12 क्या कह रहा है, प्रयाग को KIZBZT लिखता है तो चित्र को क्या लिखेगा, बोलो। चूंकि मैं बेसिकली चित्रकूट से हूं, चित्रकूट लिखने वाला था, ये क्वेश्चन मैं अपने से दिया हूं, इसलिए उसको जगह नहीं थी, मैं चित्र लिख दिया हूं, ठीक है। चलो, प्रयाग, प्रयाग को देखिए, अब आपको अपोजिट जरूर याद होना चाहिए। जैसे P का अपोजिट क्या होता है, K, L का होता है O, Q का होता है, Q का क्या होता है, Q का क्या होता है, बोलो। आप अगर Q का बोल दिए तो समझ लो, मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बोलो। देखो, मैं आपको इसलिए बुलवाता हूं, भाई मैं तो बता दूंगा, पेपर में मैं थोड़ी नहीं बैठूंगा, बैठोगे तो आप ना, ठीक है, ठीक है। मेरे साथ आप याद करते जाया करो, जो मैं बोलूं उसको आप दोहराया करो। और देखो, जो भी वैल्यू अगर अपोजिट निकालना है, 27 से उस वैल्यू को घटा दो, लगभग अपोजिट आ जाएगी। जैसे मैं अभी क्या बोला था, बहुत से नहीं बता पाए थे, 27 में अगर मैं Q बोला तो Q की वैल्यू क्या होती है, 17। अब 27 में 17 को घटा दोगे 10 क्या आता है, जनता क्वार्टर, तो जनता क्वार्टर J आ जाएगा, बस। क्या हो, Q का अपोजिट J, लो। ऐसे ही कोई भी वैल्यू निकाल लो। H है, H का नहीं आता, 8 होता है, 27 में 8 को घटा दो, 19 क्या आता है, S, तो H के अपोजिट S, कोई भी निकाल लो, ठीक है, या याद कर लो। तो इसको मैं याद और निकालने की दोनों ट्रिक्स बता चुका हूँ, आप इनको कर लेना जरूर। P का अपोजिट देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है PK, R का अपोजिट होता है I, A का अपोजिट होता है Z, Y का अपोजिट होता है B, A का अपोजिट होता है Z, G का अपोजिट होता है T, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी लिख दो, C का होता है X, H का होता है S, ठीक है, I का होता है R, T का होता है G, R का होता है I, A का होता है Z। समझ में आया। और देखो, नाइस को लिखता है 2/2, तो बैड को क्या लिखेगा, 2/2। मैं भी बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए या कहीं भी ऐसे वैल्यू आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं, वॉवेल और कंसोनेंट में कंसीडर करते हैं, इसके बाद उसको वैल्यू लग के लिख देते हैं। ऐसे इसमें भी देखते हैं, वॉवेल्स इसमें कितने हैं, बोलो। वॉवेल कितने हैं, 2, कंसोनेंट कितने हैं, 2, तो 2/2, ठीक है। ऐसे ही वॉवेल इसमें कितने हैं, 1, कंसोनेंट कितने हैं, 2, तो 1/2 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, मैं नहीं अब देने वाला, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये लीजिए होमवर्क, इसको मैं इसीलिए लिखा हूँ, ये होमवर्क है आपके लिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बाकी इसको आप आंसर देंगे। और ये कैसा सेशन लगा उसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये आप आज की प्रैक्टिस हमारी कोडिंग डिकोडिंग बेस में थी। इसके आगे मैं और अभी 1-2 सेशन इसमें प्रैक्टिस में लूँगा। आप लगभग इसमें रेगुलर क्लासेस 8 बजे होती है, पर डे 8 बजे होती है, ठीक है। सुबह के 8 बजे क्लासेस होती है, इसके बाद आप जुड़ जाया करिए। और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स है, देखो मैं बेसिक पहले पढ़ाता हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस करवाता हूँ। कोई भी चैप्टर से पहले आप बेसिक पढ़ो, उसके बाद उसको थ्योरी में करो और इसके बाद प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगा हो सेशन तो थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है पढ़ाने की। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों का ध्यान और ख्याल दोनों रखिए। ओके, थैंक यू।